We are discussing what is the functions in C++. यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, इस सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। आई एम सचिन भारद्वाज, कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड डेटाबेस एक्सपर्ट। वेलकम टू अवर चैनल एटीट्यूड एकेडमी। लेट स्टार्ट अवर टॉपिक फंक्शन इन C++ एंड सी लैंग्वेज। सबसे पहले फंक्शंस के बारे में बता दूं। ए फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट टुगेदर परफॉर्म ए टास्क, यानी कि कलेक्शन ऑफ कोड जब हमारे पास डिवाइड होता है नंबर ऑफ पीसेस में, इसको हम बोलते हैं फंक्शंस। यानी कि फंक्शन का एक नेम होगा, फंक्शन के अंदर रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन के अंदर स्टेटमेंट्स होंगी और वो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे जिसको हमने बोला फंक्शन। यानी कि माय डियर, सिंपल तरीके से समझने की बात है कि जिस भी नेम के पीछे, यानी कि कोई भी एक ऐसा फंक्शन का नेम जिसके पीछे ये ब्रैकेट लगा हो, यानी कि एक पैरेंथेसिस लगे हों स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, तो उसको बोला जाता है फंक्शन। जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा कि क्लियर स्क्रीन मैं लिखता हूँ, गेट ch लिखता हूँ, उनके पीछे भी एक ब्रैकेट लगा होता है और क्लोज होता है, तो ये भी एक तरह से फंक्शन होते हैं। इनको बोला जाता है प्री डिफाइंड फंक्शन। और यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिक्लेरेशन करनी है, डेफिनेशन देनी है और उसको कॉल करना है। तो डिक्लेयरिंग ए फंक्शन कैसे करते हो? ए फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द फंक्शंस नेम, रिटर्न द टाइप एंड पैरामीटर्स। यानी कि आपको फंक्शन का नेम देना होगा, रिटर्न स्टेटमेंट देनी होगी एंड पैरामीटर्स देने होंगे। इसके बिहाफ पे आप ये देख सकते हो कि एक सेंटेक्स मैंने बना रखा है कि रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरामीटर लिस्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लग जाता है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है इंट मैक्स, और यहाँ पर दो वेरिएबल दे रखे हैं और उसको रिटर्न करने की एक स्टेटमेंट दे रखी है, दैट इज कॉल्ड द इंट। तो ये हो गया हमारे पास डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शंस इन C++ एंड सी लैंग्वेज। डिफाइनिंग ए फंक्शंस, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि रिटर्न टाइप किस तरह से लिख रखा है, फंक्शन का नाम क्या लिख रखा है, पैरामीटर्स क्या है, बॉडी ऑफ फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वॉइड मैक्स, यानी कि रिटर्न टाइप यहाँ पर क्या है, वॉइड, फंक्शन का नेम क्या है, मैक्स, पैरामीटर लिस्ट क्या है आपके पास, num1 num2, और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन हो जाता है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस क्लोज, दैट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ फंक्शंस। तो यहाँ पर आपने लिखा रखा है कि num1 इज ग्रेटर देन num2, अगर है तो रिटर्न कर देगा रिजल्ट में num1, अगर नहीं है तो उसको एल्स में डाल देगा। दिस इज द प्रोग्रामिंग लॉजिक। सिंपल आपको यहाँ पर ये देखना है कि वॉइड है, फंक्शन का नेम है, पैरामीटर लिस्ट है, कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड है। अगर कोई रिटर्न नहीं कर रहा, दैट इज कॉल्ड द वॉइड। अगर कोई वैल्यू रिटर्न हो रही है तो यहाँ पर आप इंट लिख सकते हो। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कॉलिंग ए फंक्शन। फंक्शंस में हमें कॉलिंग कैसे करना है, यानी कि टू कॉल ए फंक्शन यू सिंपली नीड टू पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर अलॉन्ग विद द फंक्शन नेम, एंड इफ फंक्शन रिटर्न ए वैल्यू देन यू कैन स्टोर द रिटर्न वैल्यू। यानी कि आपको एक रिटर्न करनी है वैल्यू को, किस तरह से आपको रिटर्न करना है, दैट इज कॉल्ड द इंट मैक्स। यहाँ पर अब मेन भी अपने आप में एक फंक्शन होता है, और मेन एक फंक्शन स्पेशल इसलिए कहा जाता है, दैट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्रामर। यानी कि एक प्रोग्रामर के लिए जो एंट्री पॉइंट होता है, एक कंपाइलर के लिए जो एंट्री पॉइंट होता है, वो क्या होता है आपके पास, मेन मेथड। एवरी प्रोग्राम स्टार्ट ऑन द मेन फंक्शंस, और उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन होती हैं, उसके थ्रू हम फंक्शंस को कॉल करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइक कॉलिंग ए फंक्शंस स्टेप बाय स्टेप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही प्रोग्राम मैंने कॉन्टिन्यूटी में डाला और इसके अंदर मैंने एक इंट मैक्स का फंक्शन बना दिया। पूरा इंट मैक्स का फंक्शन बना रखा है जिसके अंदर हमने कुछ लोकल वेरिएबल भी डिक्लेयर कर रखे हैं और उसके थ्रू वो रिटर्न हमें आउटपुट देगा, राइट। तो आप देख सकते हो इसमें ये फंक्शन आर्गूमेंट, यानी कि फंक्शन बनाते वक्त हमें दो चीज़ें ध्यान रखते हैं, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है व्हेन द एक्चुअल पैरामीटर कैन नॉट बी रिफ्लेक्ट बाय द फॉर्मल पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड द कॉल बाय वैल्यू। यानी कि एक्चुअल पैरामीटर जब कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा फॉर्मल पैरामीटर्स पे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉल बाय वैल्यू। व्हेन द एक्चुअल पैरामीटर कैन बी रिफ्लेक्ट बाय द फॉर्मल पैरामीटर, दैट इज नॉन एज द कॉल बाय रेफरेंस। यानी कि जब हमारे पास कोई वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है तो उसको क्या बोला जाता है, कॉल बाय रेफरेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि फंक्शन कॉलिंग किस तरह से होती है। तो फंक्शन कॉलिंग दो तरह से होती है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू। फंक्शन कॉलिंग इन सी, ये सिंपल तरीके से मैंने इसमें दे रखा है कि एक स्वैपिंग वाला प्रोग्राम है जिसको आप कॉल बाय वैल्यू कर सकते हो एज वेल एज कॉल बाय रेफरेंस भी कर सकते हो। तो कॉल बाय वैल्यू जब आप करोगे तो सिंपल आपको कॉलिंग करना आना चाहिए
कि इस तरह से मैंने स्वैप का एक पूरा प्रोग्राम यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। और आप समझ सकते हो कि एक टेम्परेरी वेरिएबल लेके उसके अंदर हमने स्वैप करा 2 नंबर्स को, और वो एक्चुअल पैरामीटर को कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉल बाय रेफरेंस की, तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड पासिंग ए argument to a function, copy to address of the argument into the formal parameters. It means that changes made to the parameter affected by the passed argument, यानी कि पास आर्गूमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। इसमें आपको क्या लगाना है, जैसे पॉइंटर का एक मार्क होता है एस्टेरिक, वो आपको लिखना होता है। इससे क्या होता है, आपके पास कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू आप इस चीज़ को समझ सकते हो। और जब पास करनी होती है आर्गूमेंट, तो इस तरह से आप पास कर सकते हो। देख सकते हो आप सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर 2 नंबरों का एक स्वैपिंग कर रखा है यूजिंग द कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। सिंपल तरीके से आपने देखा। अब मैं आपको इसका लाइव इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा रहा हूँ अपने टर्बो C++ पे कि फंक्शन की कॉलिंग क्या होती है, फंक्शन किस तरह से बनता है, कैसे चलता है फंक्शंस। तो आप देख सकते हो मेरे पास इस वीडियो में एक एक स्टेप बाय स्टेप 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि फंक्शन के अंदर हमें ध्यान रखना है। मैं इधर नोटपैड पे एक बार आपको समझा देता हूँ थोड़ी सी बेसिक चीज़ें कि आपको करना क्या क्या है। आपको सिंपल तरीके से इस वीडियो के अंदर लेके चलनी है। सबसे पहले नंबर 1 पे प्रोटोटाइप। नंबर 2 पे आपको रखना है यहाँ पर कॉलिंग फंक्शन, और नंबर 3 पे रखना है आपको कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें आपको फंक्शन में ध्यान रखनी है। और कोई भी फंक्शन जो हमारे पास स्टार्ट होता है वो इस तरह से होता है, यानी कि फंक्शन का मतलब होता है ये पैरेंथेसिस। जैसे ही आपने ये पैरेंथेसिस लगाया, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी लिख दिया यानी कि सम लिख दिया और ये पैरेंथेसिस लगा दिया, तो ये एक फंक्शन बन रहा है हमारे पास, सम नाम का एक फंक्शन। राइट, तो इस तरह से हम स्टार्ट करेंगे। 3 चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या, प्रोटोटाइप, कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शंस। राइट, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ और अपने प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना टर्बो C++। राइट, तो सबसे पहले हम हेडर फाइल डिक्लेयर कर देते हैं #include conio.h #include stream.h, और इसके जस्ट बाद हमने यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं कि 2 नंबर का सम करना है और विद रिटर्न टाइप विद आर्गूमेंट, यानी कि मैंने यहाँ पर विद रिटर्न टाइप और विद आर्गूमेंट 2 नंबर का मेरे को सम करना है। तो सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर वेरिएबल को लिखा, दिस इज कॉल्ड द प्रोटोटाइप। एक फंक्शन का से ही समझ में आ जाता है, प्रोटोटाइप से समझ में आ जाता है कि आपने किस तरीके से फंक्शन को डिक्लेयर करा है। टाइप और वॉइड में से प्रोग्राम आपका स्टार्ट होता है, कर्ली बेसिस आप लगा देते हो, और इधर मैंने इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और s यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया। और फिर मैंने यहाँ लिखा है s इक्वल टू सम नाम का एक फंक्शन था जिसमें आपने a, b लिखा है, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया है, सी आउट s और गेट cs, जैसा मेन में हम लिखते थे। सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा, दिस इज कॉल्ड द कॉलिंग फंक्शन। यहाँ पर देख सकते हो कॉलिंग फंक्शन, और जैसे आपने कॉलिंग फंक्शन यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर आपको कॉल्ड फंक्शन बनाना होगा। तो कॉल्ड फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे इंट, क्योंकि रिटर्न था वहाँ पर, और फिर फंक्शन का नेम, और फिर मैंने यहाँ लिखा इंट x, इंट y, और देन मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, रिटर्न एक स्टेटमेंट लिख दिया है, रिटर्न x प्लस y। ठीक है माय डियर, तो सिंपल तरीके से आपने देखा यहाँ पर कॉलिंग कैसे हुई, जिसको हमने कॉल्ड फंक्शन यहाँ पर मैंने लिख दिया। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि प्रोटोटाइप क्या होता है, कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, कॉल्ड फंक्शन क्या होता है। तो सिंपल तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर कि फंक्शन की ट्रेसिंग कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है फंक्शंस का।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो 30 यहाँ पर आंसर आ चुका है। किस तरह से प्रोग्राम चला वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, एवरी प्रोग्राम स्टार्ट ऑन द मेन फंक्शन। अब मेन पे आते ही इसने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले इंट a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 इनको ऑब्जर्व करा कंपाइलर ने। फिर कंपाइलर ने सम नाम का एक फंक्शन देखा और वो सीधा जंप कहाँ जा रहा है, सम a कॉमा b, यानी कि ये विद रिटर्न टाइप है फंक्शन, इसलिए मैंने यहाँ पर s इक्वल टू सम लिखा है। और a कॉमा b जो है दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर्स जो पास हो रहे हैं, एक्चुअल में इसी को बोला जाता है एक्चुअल पैरामीटर a और b। अब ये कॉपी होके किस में जा रहे हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने इंट x कॉमा इंट y, यानी कि a और b की वैल्यू जो पास हुई वो कहाँ पर जाके कॉपी हो रही है, x और y में, यानी कि एक्चुअल पैरामीटर अब फॉर्मल पैरामीटर की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं। एंड आफ्टर दैट ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो सकता था, कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, और वो क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है, यानी कि इस फंक्शन को रिटर्न स्टेटमेंट मिली, इसलिए मैंने यहाँ पर इस फंक्शन में इंट लिखा होता है यहाँ पर, राइट। अगर यहाँ पर कोई स्टेटमेंट रिटर्न नहीं होती तो यहाँ पर मैं वॉइड भी लिख सकता था, राइट। तो अभी यहाँ पर क्योंकि फंक्शन विद रिटर्न टाइप है, विद आर्गूमेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर विद रिटर्न टाइप के लिए इंटीजर को यूज़ कर रखा है। और ये जब प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि जब हमने 10 और 20 डाला था ए और बी में, तो वो पास होके एक्स में चला गया था 10 और वाई में चला गया था 20, दैट इज कॉल्ड द 30। तो यहाँ पर जब हमारे पास 30 आ गया तो वो 30 किस में गया है, एस में गया है। अब ये वापस स्टेटमेंट कहाँ जा रही है, कॉलिंग फंक्शन के एस की तरफ मूव कर जाएगी। देख सकते हो आप एस में हमारे पास आंसर आ चुका है, दैट इज कॉल्ड द 30। और 30 आते ही हमारे पास ये यहाँ पर एंड ऑफ द मेन जो हमारा कर्ली ब्रेसेस होता है वो यहाँ पर क्लोज हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।